ऋषिगण पूछते हैं, आप लोग बताइए आपको कौन लगता है जिसके पास ये प्रेम तत्व हो? कुछ कहते हैं हो ना हो, ब्रह्मा ब्रह्माणी के पास तो हो गई, वो दुनिया की रचना करते हैं। ऋषिगणों ने कहा ब्रह्मा जी रचना के कार्य में इतने व्यस्त हैं, उनके पास ब्रह्माणी के लिए समय ही कहाँ है। ठीक है, अब वहां नारद जी भी बैठे थे। नारद जी किसके भक्त हैं? नारद जी किसके भक्त हैं? विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता। तो उन्होंने कहा कि हो ना हो, मेरे प्रभु विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता के पास तो जरूर है। ऋषिगणों ने कहा वहां भी उतना नहीं है। क्यों नहीं है? अरे बोले अगर उतना प्रेम होता तो समय न समय देकर भगवान भक्तों के पीछे थोड़ी दौड़ते। आधी रात को गजेंद्र ने पुकारा, लक्ष्मी जी को छोड़कर चले गए। ऐसे आधी रात में कोई छोड़कर जाता है क्या? पर उनको भक्त इतने प्यारे हैं, तो वहां भी उतना प्रेम। तो सबने कहा फिर आप ही बताइए कहां है? तो ऋषिगण कहते हैं अगर प्रेम की पराकाष्ठा कहीं पर है तो वो है महादेव जी और पार्वती माता के पास। क्यों? पहली चीज तो वो उनके आधे अंग पर विराजती है, और महादेव जी सबसे ज्यादा समय कैलाश पर्वत पर ही रहते हैं, वो जल्दी से बाहर नहीं जाते। नारद जी को बात अच्छी नहीं लग रही, वो विष्णु भगवान के बहुत बड़े, तो उन्होंने कहा अगर इतना ही प्रेम है तो मैं झगड़ा करवा दूं तो। अब आप सोचे झगड़ा कराना कौन सी, झगड़े तो पति पत्नी में होते ही रहते हैं। आपस में झगड़ा करना अलग है, कोई तीसरा आके झगड़ा करवा दे वो अलग है। अगर किसी तीसरे की वजह से आप दोनों झगड़ ले, मतलब प्रेम में कमी है। तो नारद जी ने कहा मैं झगड़ा करवा दूं। ऋषिगणों ने कहा तब की तब देखी जाएगी। ठीक है, अब नारद जी रोजाना कैलाश पर्वत जाए, पर दोनों साथ में बैठे रहे, वापस आ जाए। एक दिन भोले बाबा कहीं गए हुए थे, तो नारद जी तुरंत पहुंच गए, माता को प्रणाम किया। पार्वती माता ने कहा कैसे आना हुआ? अरे बोले मुझे बाबा से बहुत जरूरी काम था। कहाँ है वो? माता ने कहा वो तो अभी बाहर गए हैं, अगर ज्यादा जरूरी है तो मुझे बता दो, मैं उनके आते ही उनसे कह दूंगी। नारद जी कहते थोड़ी व्यक्तिगत बात थी। व्यक्तिगत यानी पर्सनल, हर किसी को नहीं बता सकते। मैया ने कहा आपके बाबा और मेरे बीच कोई व्यक्तिगत बातें नहीं रहती, वो सब कुछ मुझे बताते हैं। नारद जी कहते मैं नहीं मानता। पुरुष कोई ना कोई बात तो स्त्री से छुपाता ही है, तो चाहे कोई भी हो, वो जीवन की हर बात नहीं बता, कोई ना कोई एक की दुख की बात होगी जो उसने छुपाई है। अब यहां जितने भी शादीशुदा पुरुष बैठे हैं, घर जाके सबकी क्लास लगने वाली है। तो यहां पर माता ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो मुझसे कुछ नहीं छुपाते। अच्छा, नारद जी कहते तो आपने अमर कथा सुनी है? माता ने कहा ये कौन सी कथा है? अरे बड़ी गोपनीय कथा है, बाबा हर किसी को नहीं सुनाते, जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसे ही सुनाते हैं। माता ने कहा इसका मतलब वो मुझसे प्रेम ही नहीं करते, क्योंकि मुझे तो नहीं सुनाई। नारद जी कहते वो मैं क्या जानूं। अच्छा मैं चलता हूं, बाबा से मत कहना मैं आया था। नारद जी ने अपना काम कर दिया। अब माता केवल ये सोच रही है अमर कथा क्या है, ऐसी कौन सी कथा है, मुझे क्यों नहीं सुनाई। अब भोले बाबा घर पहुंचते हैं, रोज की तरह कोई स्वागत नहीं, कोई आओ भगत नहीं, दरवाजे पे कोई लेने नहीं आया। ठीक है, वो चुपचाप अंदर आ गए, अंदर आकर बैठ गए। बैठने के बाद भी ऐसा नहीं कि वो कुछ प्रश्न करे, क्योंकि अब जब आप घर जाए तो कई बार घर जाओ तो पत्नियां 10 प्रश्न करती है,
कहाँ थे, काम कैसा हुआ, किससे मिले, क्या बात हुई। आज पार्वती जी कुछ पूछ ही नहीं रही, बिल्कुल बात नहीं कर रही। अब जब पति पत्नी के बीच झगड़ा हो जाता है ना, तो बातें बच्चों के माध्यम से चलती है। वो एक दूसरे से बात नहीं करे तो बच्चा बेचारा इधर उधर घूमता रहता है। मम्मी से कह दो, वो कहेंगे पापा से कह दो, है ना। तो बच्चों के ही माध्यम से बातें चलती है। तो यहां पर भोले बाबा ने भी सोचा, अब यहां ऐसे तो झगड़ा नहीं हुआ है ना, लेकिन बात नहीं हो रही, तो बच्चों के माध्यम से बात उठाई। महादेव जी कहते, अरे गणेश कार्तिक कहाँ हैं? आइए। तो उन्होंने कहा कि गणेश कार्तिक कहाँ हैं? माता कहती, गए होंगे कहीं, दिन भर अपने पास बैठा के रखूं। भोले बाबा ने कहा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। देखिए, मैंने कई बार पतियों को कहते हुए सुना है कि महिलाएं बताती नहीं है कि वो नाराज है, तो हमें कैसे पता चले? ऐसे पता चले जब आपके प्रश्नों के उल्टे उत्तर मिल रहे हैं, मतलब वो नाराज है। तो भोले बाबा ने बड़ा सीधा सा प्रश्न पूछा कि गणेश कार्तिक कहाँ है? माता ने कहा कि गए होंगे कहीं, दिन भर अपने पास बैठा के रखूं। फिर चुप, फिर कोई बात नहीं। भोले बाबा ने फिर बात शुरू की, देवी आपकी तबीयत तो ठीक है? माता ने कहा, बिल्कुल ठीक है। क्यों? अब उनको लगा कि उनको भी समझ में नहीं आया कि वो नाराज है, तो उन्होंने अपनी तरफ से ये पूछ लिया कि तबीयत तो ठीक है? उन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक है। अरे बोले, ठीक है तो सुबह से भांग नहीं मिली? ये तो आग में घी डालने के समान है। माता कहती है, रोज रोज आपको भांग घोट कर दो, बड़े बेटे को खीर बना कर दो, छोटे को लड्डू बना कर दो, इन्हीं चीजों के लिए ब्याह के लाई थी क्या मुझे? अब वो कहीं का गुस्सा कहीं उतर रहा है।